तो आज हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध क्यों ख़राब है। अब जैसे दो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये दो ही हैं मतलब जिनके साथ हमारा संबंध ख़राब है कहने का मतलब। और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ हमारा संबंध ख़राब नहीं है। तो कौन कौन से हैं? एक है पाकिस्तान, दूसरा है चीन। तो पहले हम पाकिस्तान देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध क्यों ख़राब है। तो देखिए, बात ये नहीं है, बात है आज़ादी की, बात है बंटवारे की। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, बंटवारा क्या हो रहा था, यूँ सुनिए कि मुस्लिम लीग ने एक अलग राज्य की मांग की। मुस्लिम लीग ने क्या की कि भैया हमें एक अलग राज्य चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हमें एक अलग राज्य बना कर दीजिए, पाकिस्तान दीजिए उनको। उन्होंने मांग किया। भाई देखिए, बंटवारे से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जो विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे विभाजन उत्पन्न वाली समस्याएं क्या हैं? कई समस्याएं हैं। जैसे देखिए, हैदराबाद का विवाद है। क्या है? हैदराबाद का विवाद। देखिए, 3 रियासत ऐसी थी ना जो कि ना भारत में जाना चाहती ना पाकिस्तान में जाना चाहती थी। 3 रियासत ऐसी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जूनागढ़ का विवाद, फिर वही कश्मीर विवाद। ठीक, इसके अलावा और विवाद सुनिए, शरणार्थियों का विवाद। किसका? शरणार्थियों का विवाद, ऋण अदायगी का विवाद, नहरी पानी का विवाद। तो इन सब मुद्दे पर आज चर्चा होगी कि भैया ये सब विवाद क्या हैं, जो कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान से संबंध में है और किसी संबंध में नहीं है। तो देखिए, आज इन सब बातों पर क्या होगी? चर्चा होगी, भैया ये सब विवाद क्या हैं। तो आइए देखते हैं ये सब क्या है। पहले हम देखते हैं, क्या देखेंगे? हैदराबाद का विवाद। तो देखिए, हैदराबाद पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लिख देते हैं हम, हैदराबाद का विवाद। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश शासन ने कह दिया कि भाई जिसका मन हो वो पाकिस्तान में जाए, जिसका मन हो भारत में आए, जिस रियासत का मन हो पाकिस्तान में विलय करे, जिस रियासत का मन हो भारत में विलय करे। उस समय के गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी ने लगभग 563 रियासत को क्या किया? भारत में विलय कर लिया। भाई 600 से ज़्यादा रियासत हैं, तो इतना कठिन काम है भाई उसको अपने मिलाना, ये सब करना, तो कर लिए। उसके बाद 3 रियासत ऐसी थी जो कि कह रही थी ना भारत में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे। उसमें से एक हैदराबाद। तो हैदराबाद का विवाद ये था कि भाई हैदराबाद, पाकिस्तान कह रहा था हैदराबाद से कि अगर आपके ऊपर कोई संकट पड़ेगी तो हम आपकी सहायता करेंगे। अब आप देखें तो हैदराबाद क्या है? ये हैदराबाद है चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में आना चाहिए था। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत में आना चाहिए था। ठीक है, अब ये भारत से विलय की बात कर रहा था कि हम विलय कर लेंगे भारत में, लेकिन स्पष्टवादी था, स्पष्ट विचार नहीं बता पा रहा था कब करेंगे, कैसे करेंगे। पाकिस्तान जो भाई साहब थे ये, और ये भाई साहब यहाँ के जो रियासत के जो राजा थे, और जो पाकिस्तान था ये तो शुरू से ही निकम्मा है। तो जो ये था पाकिस्तान, ये और ये क्या करना चाहते थे? दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। तो दक्षिण भारत, जैसे यहाँ से आप देखेंगे ना तो भारत वाला पार्ट अगर आपको हम दिखा पाएँ तो यहाँ अब ये दक्षिण भारत पूरा हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? दक्षिण भारत। तो यहाँ क्या, अब हैदराबाद यहाँ है, तो ये क्या करना चाहते थे? यहाँ क्या करना चाहते थे? यहाँ मुस्लिम वर्चस्व साबित करना चाहते थे पाकिस्तान और ये भाई साहब मिलकर। तो और यहाँ विद्रोह कर दिया, क्योंकि यहाँ की जनता नहीं चाह रही थी कि हम क्या करें, मतलब कि पाकिस्तान में जाएं। विद्रोह कर दिया और जनमत संघ द्वारा भारत ने अपनी सैनिक भेजकर इसको क्या कर लिया? भारत में विलय कर लिया। बस ये इतना ही, और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। अब प्रश्न क्या, ये इतना ही है। दूसरा देखते हैं, क्या है? जूनागढ़ विवाद। देखिए, जूनागढ़ विवाद क्या है कि ये विवाद यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था।
यहाँ का जो निज़ाम था वो मुस्लिम था। वो पाकिस्तान में जाने के लिए एकदम घोषणा कर दिया था कि भैया हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हमारा विलय पाकिस्तान में किया जाए। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। जनसंख्या नहीं चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में जाएं। जनसंख्या क्या थी, नहीं चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में जाएं। अब यहाँ के जो राजा थे वो चाह रहे थे भैया पाकिस्तान में विलय हो। तो जनसंख्या यहाँ की क्या थी, हिंदू थी, नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान में जाए। अब यहाँ के जो निज़ाम था वो और पाकिस्तान के जो कुछ यूँ कहें तो क्या उनके लिए कौन सा शब्द अच्छा पड़ेगा, पाकिस्तान के जो कुछ हरामी लोग थे वो और ये क्या किए कि जूनागढ़ में दंगे फसाद करवा दिए। अब दंगे फसाद करवा दिए भाई साहब, हत्याएं करवा दिए, मारपीट करवा दिए। भारत सरकार को आमंत्रित किया गया कि भैया अपनी सेना भेजिए यहाँ पर और भेजकर इसका विलय कराइए। तो भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और जनमत संग्रह द्वारा इसको विलय कर लिया गया। और यहाँ का जो निज़ाम था वो भाग गया कहाँ, पाकिस्तान। अब यूँ कह लीजिए कि जो यहाँ की जनसंख्या थी वो खदेड़ दी, जो हिंदू जनसंख्या थी वो क्या की, इसको खदेड़ दी कहाँ, पाकिस्तान, निज़ाम को। पाकिस्तान चला गया। भाई जो जनसंख्या थी वो विलय नहीं करना चाहती थी, वो तो हिंदू थी, वो भारत में आना चाहती थी। और ये क्या थे, मुस्लिम थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे। इनका भी काम समाप्त हुआ। अब आता है तीसरा, कश्मीर विवाद, जो कि सबसे खतरनाक विवाद है। अब कश्मीर यूँ कहा जाता है कि कश्मीर एक ऐसे ज्वालामुखी है जो कि समय समय पर लावा उगलती रहती है। अब समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ मुद्दा उठा रहता है। तो कश्मीर का विवाद ये है कि जो समय समय पर कुछ ना कुछ मुद्दा उठा रहता है, इसका कुछ ना कुछ लावा, मतलब कहने मतलब वही है ना कि जो मतलब कि जब देखो तब लावा ज्वालामुखी फेंकती रहते थे। तो इसका क्या प्रश्न है, इसका प्रश्न ये है कि भाई यहाँ का राजा जो था वो हिंदू था। क्या नाम था, हरी सिंह। अब हरी सिंह क्या चाह रहे थे कि भाई हम अलग रहें, ना तो पाकिस्तान जाए ना तो भारत में, क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम, भारत के उत्तर और पश्चिम सीमा पर थे। कहाँ थे, उत्तर और पश्चिम सीमा पर, जो कि कश्मीर वो पाकिस्तान और भारत को जोड़ता था। तो ये कह रहे थे कि भाई हम ना तो भारत में जाएं ना तो पाकिस्तान में जाएं, तो नहीं ठीक होगा। अब ठीक कहे नहीं होगा, ठीक कर लिए, अभी तक मुद्दा चला आ रहा है, अभी तक ये बवाल चला आ रहा है। और तुम निर्णय ले लिए होते तो क्यों मतलब कि ऐसा होता। तो ये भाई साहब निर्णय लेने में असमर्थ। पाकिस्तान ने कहो कि वहाँ की जो कबालियों ने कहो, अब देखिए किसी ने किसी का सहायता जरूर लिया था। जैसे पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने कबालियों की सहायता से आक्रमण कर दिया, या कहिए कबालियों ने पाकिस्तान की सहायता से आक्रमण कर दिया, क्योंकि दोनों मिलकर आक्रमण किए थे। अब इनका आक्रमण ये हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, हम लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, बंटवारा हुआ, आज़ाद भी हुआ, तो लाल किले पर झंडे फहराए गए और लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, खुशी मना रहे थे। इतने में पाकिस्तान ने मतलब आक्रमण कर दिया भारत पर। मतलब मिठाइयाँ जो हैं उसका मिठास चुका नहीं, लाल झंडा फहराया गया, लोगों की खुशियाँ अभी एकदम चरम पर हैं। इतने में सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। क्या पाकिस्तान हमला कर दिया? हाँ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब भैया हमला कर दिया, ये राजा हरी सिंह भागे अपने सेनापति को भेजे, भैया जाओ तुम भारत से सहायता मांगो। अब सहायता ऐसे कैसे कोई दे दे भाई, तुम जब कहा जा रहा, तुमसे प्यार से समझाया जा रहा था, आ जाओ। नहीं, हम अलग राज बनाएंगे। अब इनको प्यार से समझाएं समझ नहीं आ रहा था। तो कोई कहते हैं ना कि प्यार के बाद एक अगला स्टेप होना चाहिए। आप दिमाग में सोचिए रहिएगा कि भैया प्यार से जिस चीज़ को समझाएंगे, अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर अगला स्टेप अपना लेंगे। तो खैर ये नहीं माने, ये भेजे भाई यार। अब यहाँ से आए दिल्ली, अब दिल्ली भाई समय लगेगा आए। अब आने में फिर इनके कहे कि भाई जाओ अपने राजा से पूछ लो कि हमारे में विलय करेंगे कि नहीं करेंगे। हम सेना अपनी भेजने के बाद फिर तुम कहोगे नहीं हम पाकिस्तान दौड़े चले जाएंगे। ये भी कह सकते हो भाई, जब तुम आज कह दिए कि मैं नहीं आऊँगा तो कल क्या भरोसा तुम्हारा, कह दो कि हम पाकिस्तान। तो ये आए, फिर विलय पुस्तक पर दस्तखत करवा, अपने राजा से दस्तखत करवा। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी, सेना भेज कर क्या किया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अब कुछ भाग पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है भारत, पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है, जिस पर कब्जा किया हुआ है।
अब तीसरा विवाद क्या है? तीसरा विवाद देखें तो शरणार्थियों का प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है। शरणार्थियों का प्रश्न। अब देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत आने वाले मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इनका क्या किया जाए भाई? ये उस समय की स्थिति थी, जिसे आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा रहा होगा कि भाई जान की परवाह नहीं है, परवाह सिर्फ इस चीज़ की है कि घर पहुंचना है, परवाह इस चीज़ की है कि जहाँ सुरक्षित हो वहाँ पहुँचना है। कोरोना में यही तो हुआ था लॉकडाउन में, जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा था, लोग मुंबई से चले आए थे, दिल्ली से चले आए, हैदराबाद, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, अरे भैया कहाँ कहाँ से नहीं चले आए थे। तो स्थिति ये थी कि जगह नहीं थी ट्रेन में उस समय कि ट्रेन से चले आए, पटरियों पर मतलब कि लोग आ रहे थे, पटरियों से पैदल चले आ रहे थे। पर ये टेंशन नहीं थी कि पीछे से ट्रेन आ जाएगी कचरे, अरे कोई वो टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ से खदेड़ा जा रहा था, वहाँ से खदेड़ा जा रहा था। हालांकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष था, वो मुस्लिमों की रक्षा कर लेता था, क्योंकि उसके लिए भाई मुस्लिम हो, हिंदू, सिख, ईसाई कोई मतलब मायने नहीं रखता। लेकिन पाकिस्तान पूर्णतः वो पूर्णतः क्या, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, तो क्या वहाँ के हिंदू की सहायता नहीं कर पाया। तो आने वाले जो शरणार्थी थे उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था की, चूँकि पाकिस्तान से जो लोग आए हिंदू, जो हिंदू यहाँ उनके लिए नौकरी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, यहाँ से जो गए पाकिस्तान में उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने नौकरी की व्यवस्था। तो सबसे बड़ा विवाद ये भी था कि भाई वहाँ से खदेड़े जाए, यहाँ से खदेड़े गए, वहाँ से दंगा, वहाँ मारपीट, वहाँ लूटमार, वहाँ हत्याएँ, बलात्कार, सब चीज़ हो जा रहा था। भारत में भी यही स्थिति पाकिस्तान में भी। अब उस समय सरकार कितना बचाए, कितना देख लेते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है। और उसके बाद प्रश्न है कि ऋण अदायगी का प्रश्न। अब जो पाकिस्तान का और भारत का जो ऋण था ब्रिटिश सरकार का, भारत ने ब्रिटिश सरकार के ऋण दे दिया। तो इसका मतलब ये था, इसका ये प्रश्न था कि जो पाकिस्तान था 5 वर्षों में भारत को देना था उसको 300 करोड़ रुपए। भारत को देना था उसको 300 करोड़, किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को देना था 300 करोड़ रुपए भारत को। पाकिस्तान ने आनाकानी की, अरे हम तो भिखारी हैं, नहीं देंगे, भिखारी हैं, नहीं देंगे, हम तो भीख मांगते हैं, कैसे दे सकते हैं। उसने आनाकानी किया और नहीं दिया। और भारत को देना था, भारत की तरफ से भी देना था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए। कितना देना था? अरे बन जा भैया, 55 करोड़ रुपए। भारत उस समय नेहरू जी ने मना किया, पटेल जी और नेहरू जी ने मना किया कि पैसा ये पाकिस्तान को ना दिया जाए 55 करोड़ रुपए जो भारत द्वारा देना था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए, हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं पाकिस्तान को 55 करोड़ दीजिए, हम पानी नहीं पिएंगे। गांधी जी ये चाहते थे कि भैया पैसा दे दिया जाए, देश में शांति बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। भाई उनका भी मानना ठीक था कि भाई पैसा दे दिया जाए। 55 करोड़ रुपए किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। अब इस निकम्मे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिया गया, लेकिन ये 300 करोड़ रुपए 5 वर्षों में इसको देना था, ये नहीं दे पाया। ये था ऋण का प्रश्न। और ये इसकी जो ऋण था ना, वो भारत दिया था, भारत दे दिया था, पूरा ब्रिटिश सरकार का ऋण दे दिया था, इसमें कोई बात ही नहीं। ये सब विवाद हैं। अब एक और विवाद है, नहरी पानी का विवाद। एक क्या विवाद है? नहरी पानी का विवाद। देखिए, नहरी पानी का विवाद ये है ना कि पांच नहरें कह लीजिए, नदियाँ कह लीजिए, ऐसी थी जो कि जैसे देखिए सिंध, सतलज, झेलम, चिनाब, एक थी ब्यास। ये 5 नदियाँ ऐसी थी ना जिनसे दोनों देशों में पानी की सप्लाई होता था। और
सिंचाई भी होती है। जो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र था, पाकिस्तान का जो ये सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र था, ये पूर्णतः सिंचाई पर ही आधारित था, सिंचाई पर ही आधारित था। तो पाकिस्तान को ये डर लगा रहता था कि भाई कहीं अगर भारत ऐसा हो, आगे चलकर कोई विवाद हो जाए और भारत पानी रोक दे, तो ये नदियाँ क्या थी, भारत और पाकिस्तान के मध्य से बहती थी, ये पूर्णतः पाकिस्तान के मध्य बहती थी, ये पूर्णतः भारत में। ठीक, तो ये 3 नदी जो है ना, इनका स्रोत यही था। अब ये सोच रहा था पाकिस्तान कि भाई अगर पानी रोक दिया जाए तो सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र सिंचाई पर आधारित है, तो यहाँ की जनसंख्या भूखों मर जाएगी। लेकिन भाई ऐसा क्यों करेंगे, अगर तुम सही से रहोगे तो पानी हम रोकेंगे नहीं बल्कि और पानी सप्लाई कर देंगे, लेकिन तुम सही से तो रहो भाई पहले। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रश्न हुआ, लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, हल कर लिया गया। सिंध समझौता आप देखेंगे, सिंध जल संधि, सिंध जल संधि के तहत इसको भी हल कर लिया गया। तो ये था विवाद। अच्छा, यही नहीं विवाद है, विवाद और बहुत विवाद है। इतना ही नहीं विवाद है, ये तो था आज़ादी से यानी विभाजन से उत्पन्न होने वाले कारण। हमने कई कारण देखा, 5-6 कारण देखा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कारण देखा। तो ये कारण थे विभाजन से उत्पन्न होने वाले। अच्छा, और देखें जैसे ना, तो कश्मीर का जो मुद्दा देखें, पाकिस्तान कह रहा है कि भैया ये अवैध रूप से भारत में मिलाया गया, तुम लूट रहे थे तो वो वैध रूप से था ना, तुमने आक्रमण कर दिया, पीछे से वार कर दिया तो ये वैध रूप से था, और हमने तुम्हारा सामना किया, तुम्हें खदेड़ दिया तो ये अवैध रूप से हो गया। ऐसा पाकिस्तान का मामला। अच्छा, ये देखो कि उस समय हमारा साथ अमेरिका भी नहीं दे रहा था, वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। उस समय चाइना तो भाई कोई बात ही नहीं, वो कुछ समय के लिए हिंदू चाइना भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, नेहरू जी मित्र थे तो हिंदू चीनी भाई भाई, फिर उसके बाद वही गोड़ काट लिया। तो ऐसे ही बात है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो हमारा 2 युद्ध लड़े गए, वो युद्ध क्यों लड़े गए, उनका क्या कारण था। और उसके बाद हम देखेंगे एक वीडियो में चाइना का क्या हमारा मतलब संबंध खराब क्यों है, चाइना के साथ संबंध हमारा कुछ, क्योंकि हिंदू चीनी भाई भाई आप लोगों ने सुना होगा, तो ये नारा क्यों दिया गया, उसके बाद क्यों इतना ख़राब हो गया ऐसा। उसके बाद देखेंगे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध अच्छा है तो क्यों अच्छा है। तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ जिस समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में।